नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट पर, जहां हम लाते हैं आपको सबसे तेज और सबसे स्टिक और सबसे भरोसेमंद सरकारी भर्तियों की जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो उन लाखों बेटियों और महिलाओं के लिए है जो एक सरकारी नौकरी का सपना देख रही थी और आज वो हकीकत सामने आ रहा है, यानी कि सच होने वाली है, क्योंकि बिहार सरकार ने लेकर आ गई है बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025, यानी आंगनबाड़ी सुपरवाइजर की भर्ती, वो भी पूरे बिहार में हर जिले में आने वाली है। सोचिए, एक ऐसी नौकरी जिसमें न सिर्फ आपको इज्जत मिलेगी, स्थायित्व है, बल्कि आपके समाज की सेवा करने का सुनहरा आपको अवसर भी मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि बहाली में महिलाओं को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है ताकि महिलाएं अपने घर के साथ साथ समाज की भी रीढ़ बन सके। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन आवेदन कर सकता है, कितनी पोस्ट रहने वाली है, किस जिले में कितनी वैकेंसी आएगी, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और आवेदन कैसे करें। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल से बताने वाला हूँ। साथियों, अगर आप या आपके परिवार में कोई भी महिला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। और हाँ, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं आपको एक ऐसा खास ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा और आप शॉर्टलिस्ट में आ जाएंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए, सरल भाषा में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, यह भर्ती बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर भर्ती 2025 के बारे में, जिसमें अभी आपको योग्यता तथा पात्रता के बारे में बताने जा रहे हैं। इस भर्ती में प्रक्रिया में आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें दी गई है जिसका आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो आपको न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास होनी चाहिए, यानी कि आपने 10वीं पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। फिर एक कहा गया कि यदि किसी अभ्यर्थी के पास 12वीं या स्नातक की डिग्री है तो उससे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यदि आपके पास 10th का अगर सर्टिफिकेट है और कोई व्यक्ति है जिसके पास 12th और जिसने ग्रेजुएशन किया है तो उसको सबसे ज़्यादा पहले प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुभव के बारे में। तो महिला अभ्यर्थियों को आंगनबाड़ी सेविका में कम से कम आपको 10 साल का इसमें कार्य अनुभव होने चाहिए, तो इसके लिए आप ज़्यादा एलिजिबल हो पाएंगे। अगर बात करते हैं दोस्तों निवास स्थान की, तो निवास स्थान में कहा गया कि केवल बिहार राज्य के जो मूल निवासी हैं उन्हीं महिलाओं को इस भर्ती के बारे में आवेदन कर सकती है। यानी कि कहा गया साफ तौर पर कि यदि आप केवल बिहार के निवासी है तभी आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आवेदक उसी जिले में आवेदन कर सकती है जहाँ उसका निवास स्थान है। यानी कि आपकी जहाँ पे अगर आपका लोकेशन यानी कि घर है वहीं पे आप इसको आवेदन कर सकते हैं। कोई बिहार के बाहर का जो निवासी है उनके लिए फॉर्म नहीं है, केवल और केवल बिहार के लिए है। और जहाँ पे ये वैकेंसी निकाली गई है सिर्फ आप उसी जिले से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं उम्र सीमा की, यानी कि आयु सीमा की। तो आयु सीमा में कहा गया कि न्यूनतम आपकी एज 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम आपके 45 ईयर्स एज होनी चाहिए। यानी कि आरक्षित वर्गों की महिलाओं को नियमित छूट भी इसमें मिलती है, जिससे आपको 45 ईयर्स आपको अधिकतम उम्र दिया गया, बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं कुछ ज़रूरी दस्तावेजों की। तो ज़रूरी दस्तावेजों में आवेदन करने से पहले आपको ये दस्तावेज जरूर तैयार रखने होंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सुपरवाइजर बिहार आंगनबाड़ी के भर्ती के बारे में, तो आपको आधार कार्ड आपको पर्सनल आपके पास होनी चाहिए, 10वीं का मार्कशीट और प्रमाण पत्र भी आपके साथ में होनी चाहिए, और 12वीं और स्नातक यानी ग्रेजुएशन यदि उपलब्ध हो तो आपका सर्टिफिकेट इसमें आप जरूर लगाइएगा। फिर बात करते हैं तो आय प्रमाण पत्र भी आपके पास होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपको पास रहनी चाहिए, निवास प्रमाण पत्र भी आपके साथ रहनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको एक रख लेनी है, और एक ऐसा मोबाइल और ईमेल बनानी है जो हमेशा आपके पास हो, यानी कि उसमें कोई भी अगर नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपको मालूम चल सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहती है तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे कि देखते हैं फर्स्ट चरण में क्या क्या कि नया रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना पड़ेगा, यानी कि सबसे पहले आपको अधिकारी वेबसाइट पे जाना होगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये आपका आधिकारिक वेबसाइट है। यहाँ पे आपको जाने के बाद होम पेज पे रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर इसमें डालना है। उसके बाद आईडी भी आपकी डालनी है और सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट पर क्लिक करके आपको लॉगिन डिटेल प्राप्त कर लेना है। अब बात करते हैं लॉगिन करने के बाद आपको आवेदन पत्र कैसे भरनी है।
तो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद लॉगिन जरूर आपको करनी है। आवेदन पत्र में मांगी गई सभी जानकारी आपको इसमें जरूर से भर देना है। अब बात करते हैं सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, यानी कि उसके बाद आपको सभी दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट जो होंगे उसमें अपलोड करनी है। आवेदन पत्र को पुनः आपको जांच के लिए आपको फिर से सबमिट करना पड़ेगा। आवेदन सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको इसमें प्रिंट आउट जरूर ले लेना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु को आपको ध्यान में क्या क्या रखनी है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसमें आवेदन पूरी तरीके से ऑनलाइन होने वाली है, किसी भी तरह का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें कहा गया है कि आपको केवल और केवल ऑफलाइन यानी ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। इसमें ऑफलाइन की गुजारिश नहीं की गई है। आपको सभी दस्तावेजों को सही और सत्यापित होने चाहिए। आवेदन समय सीमा के भीतर ही आपको आवेदन करनी है और गलत जानकारी भरने के आवेदन आपका रद्द हो जाएगा। इसलिए आपको इसमें कोई गलत जानकारी नहीं भरनी है। जैसे कि आप अगर बिहार के अलग के निवासी हैं या किसी और ज़िले के निवासी है तो आपको अलग ज़िले में जाके नहीं भरनी। जो आपको इसमें वैकेंसी आई है जहाँ पे वहीं पे आपको उसी ज़िले से आपको वैकेंसी को यानी कि आपको आवेदन करनी है, किसी और ज़िला से नहीं करनी है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी बिहार आंगनबाड़ी सुपरवाइजर बहाली 2025 की। एक ऐसी बहाली जो न जाने कितनी महिलाओं को जीवन की दिशा और दशा बदल सकती है। अगर आप पात्र हैं तो देर बिल्कुल मत कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहीं से आप जाकर आप ऑफिशियल जानकारी को पढ़ सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात है कि कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, इसलिए वीडियो में बताए गए स्टेप को ध्यान से फॉलो करें। अगर कोई सवाल हो तो बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपका दोस्त आनंद कुमार खुद जवाब दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह हर सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले मिले तो अभी सब्सक्राइब करिए सरकारी अपडेट पॉइंट को, और अगर बगल वाली घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर दीजिए। और जाते जाते एक बात हमेशा याद रखिए, सरकारी नौकरी सिर्फ एक काम नहीं होती है, वो एक सम्मान होता है। तो इस मौके को जाने मत दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए उन सभी लड़कियों और बहनों और माँओं के साथ जो इस मौके की हकदार है। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, धन्यवाद।